वसुदेव जी के जन्म के समय में देवलोक में खूब नगाड़ा बजाया गया। नगाड़े को बोलते हैं आनक। और आनक की खूब सुंदरी बजाई गई थी, इसलिए वसुदेव जी का एक नाम आनक सुंदरी पड़ गया। और उस वसुदेव जी की 8 पत्नियां थी। उन 8 पत्नियों में रोहिणी के संतान थे बलराम जी, वे देवकी के भी संतान थे। कृष्ण कथा परम विचित्र, देवकी के भी संतान थे और रोहिणी के भी संतान थे बलराम जी महाराज। भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ। देखिए अभी संक्षेप में जो परीक्षित जी को सुनाया वो बता रहा हूं। वसुदेव जी के घर में भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ। भगवान कृष्ण वसुदेव जी के पास से गोकुल चले गए, गोकुल से वृंदावन चले गए, वहां पर 11.5 वर्ष रहे। गोकुल वृंदावन में उन्होंने लीला की। उसके बाद 13.5 वर्ष मथुरा में लीला की। उसके बाद 100 वर्ष तक द्वारिका में उन्होंने लीला की। 125 वर्ष का भगवान का जीवन काल, और उसमें भगवान ने बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं की। धर्म को स्थापित किया, अधर्म का नाश किया, और अंतिम समय में भगवान ने दुष्टों का नाश करके धरती पर धर्म की स्थापना करके यदुवंशियों को भी नष्ट करा दिया। और उसके बाद में भगवान स्वयं वैकुंठ चले गए। अब परीक्षित जी महाराज ने कहा, हे प्रभु, हे ब्राह्मण, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः। आपने सूर्य वंश और चंद्र वंश का तो बड़ा विस्तार से वर्णन किया। राज्ञा चोभय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। अद्भुत चरित्र को प्रभु आपने सुनाया, लेकिन जिन भगवान की कथा मैं विस्तार पूर्वक श्रवण करना चाहता हूं, आपने उनकी कथा को बहुत संक्षेप में सुना दिया। आप प्रभु द्रौण्यस्त्र विप्लुष्टमिदं मृदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिम गत आत्तचक्रो मातुश्चमेयः शरणं गतायाः। प्रभु, जिन भगवान ने गर्भ में मेरी रक्षा की थी चक्र लेकर के, वास्तव में भगवान गदा लेकर के परीक्षित जी की रक्षा किए थे, लेकिन भगवान उस गदा को इतनी तेजी से गर्भ में घुमा रहे थे कि परीक्षित जी ने जब देखा तो परीक्षित जी को लगा कि भगवान का चक्र ही है। तो प्रथम स्कंद में वर्णन आया था कि भगवान गदा लिए थे, और यहां पे वर्णन आ रहा है कि भगवान चक्र लिए थे। जुगोपकुक्षिम गत आत्तचक्रो मातुश्चमेयः शरणं गतायाः। मेरी माता के गर्भ में जिन भगवान ने मेरी रक्षा की, कृपा करके आप उनके चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, आज चौथा दिन व्यतीत हो रहा है, 4 दिन से तुमने न कुछ खाया है न पिया है, बेटा कुछ खा लो। परीक्षित ने कहा, प्रभु, एक बार मुझे भूख प्यास लगी जिसके कारण मुझे श्राप लगा, अब तो मुझे भूख प्यास लगी नहीं रही है। नैसात दुस्सहा छुन माम त्यक्तोदमपि बाधते पिबंतम त्वन मुखाम भोज अच्युतम हरि कथामृतम। आपके मुख से निश्चित जो भगवान की कथामृत है, उस कथा सुधा का पान करते हुए मैं तृप्त हो गया हूं। प्रभु, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप भगवान के चरित्र को सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा, राजन, आपकी बुद्धि व्यवस्थित हो गई है, आपकी नैष्ठिक रति हो गई है, नैसर्गिक रति हो गई है, सहज ही भगवान में आपका प्रेम हो गया है। अब आप भगवान की लीला को सुनिए। भगवान की लीला को सुनाएं, उससे पूर्व एक बार आइए हम लोग भगवान नाम संकीर्तन कर लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
वासुदेव हे नाथ नारायण 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 वासुदेव हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव बोलो कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए बाल कृष्ण लाल बिहारी लाल की। भूमिर्दृप्त नृपव्याज दैत्यानीकशतायुतैः आक्रांता भूरिभारेण ब्रह्मांडं शरणं ययौ। जब विधर्मियों ने अधर्मियों ने नाना प्रकार से अधर्म करना प्रारंभ किया तो अधर्म के बढ़ने के कारण यह पृथ्वी माता बहुत दुखी हुई और वे गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास गई कि हमारी रक्षा करो। सब देवताओं ने मिलकर के गो रूप धारणी पृथ्वी को लेकर के सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से जाकर के अपने दुख का निवेदन किया पृथ्वी देवी ने। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो हम लोग भगवान के पास चलते हैं और क्षीर सागर के पास जा करके सब लोगों ने भगवान की स्तुति की। पुरुषम पुरुष सुक्तेन उपतस्थे समाहितः। पुरुष सूक्त के द्वारा ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्त्रपाद पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान की स्तुति की। स्तुति किए जाने पर भगवान प्रकट हुए, लेकिन देवताओं को दर्शन नहीं दिया। कहाँ प्रकट हुए? ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट होकर के ब्रह्मा जी को कहा कि लोक पितामह ब्रह्मा जी चिंता मत कीजिए, आप लोग किस कारण से आए हैं मैं समझ गया हूं। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः। भगवान ने बता दिया कि मैं शीघ्र ही वसुदेव जी के घर में अवतार ग्रहण करूंगा। आप लोग भी देवता और देवताओं की स्त्रियों के साथ जाकर के ब्रजमंडल में अवतार ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि जब आप लोग पहले से अवतार ग्रहण किए रहेंगे तो मेरे लिए लीला करना बहुत सरल हो जाएगा। नाटक कौन करेगा? परिचित लोगों में ना नाटक होता है। तो सारे परिचित भगवान के जितने देवता लोग हैं, देवताओं की स्त्रियां हैं, अब तो सब लोग जो है ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं से कि देखो भाई, भगवान ने मुझे आदेश किया है, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। भगवान वसुदेव जी के यहाँ जन्म ग्रहण करेंगे, आप लोग भी ब्रजमंडल में जन्म ग्रहण करो।
अब तो सारे देवी देवता ब्रजमंडल में अवतार ग्रहण करने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, समय जब कुछ व्यतीत हुआ, मथुरा नगरी पर महाराज उग्रसेन का राज्य था, लेकिन उग्रसेन का पुत्र कंस जो बड़ा ही आतताई था, उसने उग्रसेन को बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया और स्वयं वहां का राजा बन गया। वहां की प्रजा कंस से प्रसन्न नहीं रहती थी। यह बात कंस को जब पता चला तो कंस ने सोचा कि प्रजा के मन में जगह बनाना चाहिए, कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए कि प्रजा हमारी प्रशंसा करे। तो कंस ने अपने ताऊ, अपने चाचा देवक की कन्या जो देवकी थी, उनका विवाह सूरसेन के पुत्र वसुदेव से तय कर दिया और खूब विधि विधान से वसुदेव देवकी का विवाह संपन्न कराया। जब विवाह संपन्न हो गया, तब कंस ने सोचा कि मैं बहन के प्रेम में स्वयं ही रथ चलाऊं, तो यहाँ की जो प्रजा है मुझे बहुत पसंद करेगी, मेरी कीर्ति का गान करेगी और प्रजा में मैं विख्यात हो जाऊंगा। तो कंस रथ पे सवार हुआ, पीछे देवकी और वसुदेव बैठे थे, सारथी स्वयं कंस बन गया और चल पड़ा देवकी वसुदेव को पहुंचाने के लिए। देवताओं ने सोचा कि ये कंस अगर इतना बढ़िया आचरण करेगा तब तो भगवान जल्दी अवतार नहीं लेंगे, इसलिए कुछ करना चाहिए। रास्ते में जब कंस लेकर के देवकी वसुदेव को जा रहा था, रास्ते में देवताओं ने आकाशवाणी कर दी। क्या आकाशवाणी की? पति प्रग्रहणम कंसम आभास्याः शरीरवत् अस्यास्तमस्तमो गर्भो हंतायाम वहसे बुध। अरे मूर्ख कंस, तुम जिस देवकी और वसुदेव के प्रेम में आकर के रथ में बिठा करके उनको उनके घर छोड़ने जा रहे हो, इसी देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। और जब ऐसा सुना कंस ने तो तुरंत देवकी के कच्छ को पकड़ लिया, केस को पकड़ लिया और अपने ज्ञान से तलवार को निकाल लिया और देवकी को मारना ही चाहता था। वसुदेव जी ने रोक लिया। वसुदेव जी ने कहा, महाराज कंस, श्लाघनीय गुणः शूरैर भवान भोज यशस्करः। आप भोज वंशियों के वंश में उत्पन्न हुए हैं, उनका बड़ा यश है, बड़ी उनकी कीर्ति है, आपके द्वारा यह कर्म शोभा नहीं देता। मृत्यु जन्म बताम वीर देहे न सहजायते। जो जीव जन्म लेता है, जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु भी निश्चित हो जाती है। अद्य वाब्द शतान्ते वा मृत्यु वही प्राणी नाम ध्रुवम। आज नहीं तो आज से 2-4 दिन बाद, 100 साल बाद प्राणी की मृत्यु तो निश्चित ही है, लेकिन आपके द्वारा बहन को मारना ठीक नहीं है। ऐसा तवानुजा वाला कृपणा पुत्री को प्रमाण। ये आपकी अनुजा है, आपकी छोटी बहन है। हंतुम नारहसि कल्याणम इमाम तम दीन वत्सलः। आप अपनी छोटी बहन को मारने योग्य नहीं है, आप कृपा करके उसको छोड़ दीजिए। बहुत प्रार्थना करने पर भी जब कंस ने नहीं छोड़ा, तब वसुदेव जी ने सोचा कि पता नहीं मेरे पुत्र होंगे भी कि नहीं होंगे। हो सकता है मेरे पुत्र हों और उनमें से कोई एक इस कंस को मार ही डाले, या हो भी सकता है कि पुत्र हो ही नहीं। अब होंगे कि नहीं होंगे ये तो भविष्य की बात है, आज तो कम से कम देवकी की रक्षा करनी चाहिए। तब वसुदेव जी ने कंस से कहा, हे महाराज कंस, हमारे जो भी पुत्र उत्पन्न होंगे, हम अपने पुत्रों को ला करके आपको
समर्पित कर देंगे, इस समय हमारी पत्नी को आप छोड़ दीजिए। जब कंस ने ऐसा सुना तो कंस ने सोचा कि ठीक बात है, मेरा तो बैर देवकी के पुत्रों से है, इसलिए देवकी की हत्या करना ठीक नहीं है। कंस ने देवकी वसुदेव को छोड़ दिया। देवकी वसुदेव चले गए। समय की गति थोड़ी आगे बढ़ी तो देवकी के घर में, वसुदेव जी के घर में प्रथम पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वसुदेव जी ने उसका नाम कीर्तिमान रखा, प्रथम पुत्र का नाम कीर्तिमान रखा। और जब पुत्र उत्पन्न हो गया तो उस पुत्र को लेकर के कंस की सेवा में उपस्थित हो गए।